भीख मांगने के काम को अगर दुनिया का सबसे पुराना धंधा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक ऐसा धंधा जिसमें प्रॉफिट की 100% संभावना रहती है। एक ऐसा धंधा जिसमें लॉस की गुंजाइश ही ना के बराबर है। एक ऐसा धंधा जिसको शुरू करने के लिए पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती। ले देकर एक ऐसा धंधा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कमाई है, घाटे का सवाल ही नहीं उठता। इस धंधे को करने वाले व्यापारी आपको हर गली मोहल्ले, मंदिर, मस्जिद, बस और ट्रेन में हाथ फैलाए हुए दिख जाएंगे। और इस धंधे को करने वाले व्यापारी को हमारी दुनिया भिखारी के नाम से जानती है। जैसे ये गरीब और असहाय दिखने वाले व्यापारी आपके सामने हाथ फैलाते हैं, आप अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर उनके हाथ में रख देते हैं। लेकिन क्या आपको यकीन होगा, इन सिक्कों की वजह से उन भिखारियों को इतनी अधिक कमाई हो जाती है जो आपके महीने में मिलने वाली सैलरी से कई गुना ज्यादा है। किराए के मकान में रहने वाला एक आदमी भी इन भिखारियों के हाथ पर 1 या 2 का सिक्का रख ही देता है। लेकिन 1 या 2 और 5 के सिक्कों को जुटाकर वो भिखारी अपने लिए मुंबई जैसे बड़े शहरों में अपना फ्लैट खरीद रखे हैं। इन भिखारियों को भीख देने वाले आदमी भले ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हों, लेकिन उन भिखारियों के बच्चे महंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उन सभी का करोड़ों रुपए से भी अधिक बैंक बैलेंस जमा है। ये सभी बातें सुनकर हो सकता है आपको थोड़ी हैरानी हो रही हो या फिर हमारी बातें आपको बेतुकी लग रही हो, लेकिन इस वीडियो में आपको हमारे भारत के उन्हीं भिखारियों से मिलवाएंगे जिनके बारे में जानने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए चलते हैं भारत के भिखारियों की लग्जरियस दुनिया में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात ये आती है, क्या भारत में भीख मांगना जायज है? कि भारत में भीख मांगना कानूनी है या फिर गैर कानूनी? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में भीख मांगना पूरी तरह से असंवैधानिक है, यानी कि गैर कानूनी है। लेकिन उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि भारत के हर शहर में इतने भिखारी मौजूद हैं जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। और उससे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि सिर्फ मुंबई में भिखारियों के कुछ ऐसे गिरोह हैं जो हर साल 180 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर लेते हैं। अगर आप रिपोर्ट्स पर ध्यान दें तो कहा जाता है हमारे देश में 40% जनसंख्या ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी जीते हैं। यही वजह है कि हर बड़े शहर के चौराहों पर भिखारियों का अड्डा आबाद है। जितनी बार चौराहे का सिग्नल रेड होता है, उतनी बार चींटियों की तरह न जाने कहां से चौराहों पर इन भिखारियों की लाइन लग जाती है, जिनमें अधिकतर भिखारियों की उम्र 15-16 से भी कम होती है। बस आप अंदाजा लगाकर देखिए कि एक दिन में अगर 1000 बार चौराहे का सिग्नल होता है तो हर रेड लाइट के वक्त अगर एक भिखारी को 1 रुपया भी मिल जाए तो उसके लिए दिन भर की कमाई कम से कम 1000 रुपए की हो गई। लेकिन फिर ऐसे चौराहों पर अंधेरा होता है, वो उन कमाए हुए पैसों से ऑटो का किराया देकर अपने ठेके तक पहुंच जाते हैं, अपने गंदे और फटे फटे कपड़ों को उतार कर खूंटी पर टांगते हैं और एकदम नए कपड़े पहनकर इज्जतदार लोगों की तरह समाज में निकल पड़ते हैं। भीख मांगकर कमाए गए पैसों से उन भिखारियों के घर के बाहर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर तक होते हैं। यही है भारत के अधिकतर भिखारियों की रईसी वाली जिंदगी। वहीं बात अगर उनके बैंक बैलेंस की करें तो आपकी नींद उड़ जाएगी। गलियों और चौराहों पर भीख मांगने वाले भिखारियों में अधिकतर तो ऐसे हैं जो फराटेदार अंग्रेजी में बात कर लेते हैं। उनके बच्चे ठाठ से कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। देश के इन्हीं करोड़पतियों में से एक है भरत जैन, जो मुंबई का रहने वाला है। वो भीख मांगकर इतना कमा लेता है कि 10 देकर एक किराए वाले कमरे में रहता है और अपने परिवार के लिए मुंबई में 80 लाख के 2 फ्लैट को खरीद रखा है। मुंबई के स्लम क्षेत्र विरार में रहने वाला संभाजी प्रतिदिन कम से कम 1500 कमा लेता है। इसके पास कुल 4 मकान है, अच्छा खासा कई बैंक्स में बैलेंस है। मुंबई का ही हाजी नाम का एक भिखारी रोजाना कम से कम 2000 रुपए कमा लेता है। उसके पास एक कारखाना, खुद का मकान, लाखों के फ्लैट्स हैं। चारनी रोड के कृष्ण कुमार गैथी का अपनी लाखों का बहुमंजिला मकान है। ठाणे इलाके में एक भिखारी के यहाँ बोरियों से भरे हुए नोट मिले। उस समय पता चला जब उसके घर में आग लग गई। अब आप सोच सकते हैं कि अपने दिन भर के मेहनत से कमाए गए रुपयों में से आप जो एक सिक्का निकाल कर इन भिखारियों को देते हैं, उन्हीं सिक्कों से इन भिखारियों की इतनी बरकत को देखकर कोई भी चौंक जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ के हर रेड लाइट पर भिखारियों का हुजूम से जमा रहता है। इनकी रोजाना की इनकम हजारों में होती है। सरकार ने इनके लिए शेल्टर होम बनवा रखे हैं, लेकिन वे इसमें नहीं रहना चाहते।
उत्तर प्रदेश के सिर्फ बरेली जिले की बात करें तो वहां के 7,500 भिखारियों का सालाना टर्नओवर करोड़ों में है। मेरठ में 300 भिखारियों का संगठित गिरोह और वे भिखारी हर साल 36 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। आगरा में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आबू औल्लाह दरगाह के पास एक महिला किराए पर दूध मुँह बच्चों के साथ भिखारियों की सप्लाई करती है। यानी कि एक ऐसी औरत या फिर लड़की की सप्लाई जिसके गोद में एक दूध मुँह बच्चा हो, क्योंकि उस लड़की और औरत को देखकर ना सही, लेकिन उस मासूम बच्चे को देखकर तो हर किसी की जेब से कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन स्थित मजार के पास भीख मांगने के लिए किराए पर बच्चे उपलब्ध कराए जाते हैं। गोरखपुर के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज 165 भिखारियों की रकम में रेलवे जंक्शन की पुलिस को भी हिस्सा मिलता है। कानपुर शहर में तो भिखारियों का कॉरपोरेट घराना है, जिसे पंडिताइन चाची नाम से मशहूर एक विधवा वृद्धा चलाती है। और यही कॉरपोरेट घराने वाले लोग भीख मांगकर कमाए गए पैसे लोगों को देकर उसके ब्याज वसूलते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में भी भिखारियों की एक गैंग चलती है और एकदम व्यवस्थित तरीके से भिखारियों का बिजनेस होता है और उनका टारगेट ट्रेन में भीख मांगना होता है। बात अगर उत्तर प्रदेश के बनारस की करें तो वहां पर भीख मांगने के लिए घाटों की बोली लगाई जाती है। यकीन मानिए, यहाँ के घाटों पर कोई भी बाहरी आदमी जाकर भीख नहीं मांग सकता। उसे सबसे पहले उस गिरोह में शामिल होना पड़ेगा और हर रोज भीख से कमाए गए पैसों में से टैक्स भी देना पड़ेगा। और ये टैक्स देने के लिए उन्हीं भिखारियों के गैंग का एक हेड होता है जो अंडरग्राउंड रहता है। अब आप बिहार और झारखंड की कहानी सुनिए। पटना में कुछ महिलाएं किराए पर दूध मुँहे बच्चे गोद में लेकर भीख मांगती हैं। अब आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो अपने दूध मुँहे बच्चे को किराए पर किसी महिला को दे देते हैं। यानी उन्हें बच्चों से कोई लगाव नहीं है, सिर्फ एक बिजनेस के तहत बच्चे को पैदा किया जाता है। जब तक छोटा है तब तक गोद में लेकर भीख मांगना है, जैसे अपने पैरों पर चलने लगेगा उसे ही भीख मांगने के लिए भेज देना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त हमारे देश में 4 लाख से ज्यादा भिखारी मौजूद हैं और हैरानी की बात तो यह है कि उनमें से आधे से अधिक सिर्फ बच्चे हैं। लगभग 21% भिखारी तो ऐसे हैं जो 12वीं पास है और उनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने बीटेक जैसी डिग्री भी ले रखी है। वहीं हमारे भारत में मौजूद इस वक्त के सबसे अमीर भिखारियों की बात करें तो उसमें नंबर 1 पर आते हैं मुंबई के परेल इलाके के रहने वाले भरत जैन। भरत जैन मुंबई के किराए के मकान में रहते हैं, जिसके लिए वो हर महीने 10,000 रुपए किराया देते हैं। और भरत जैन ने अपने परिवार के लिए मुंबई जैसे शहर में 80 लाख रुपए के 2 फ्लैट्स खरीद रखे हैं। भीख मांगकर इनकी महीने की कमाई लगभग 75,000 से भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर आती है कोलकाता में रहने वाली लक्ष्मी। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1964 में जब लक्ष्मी महज 16 साल की थी तभी से भीख मांग रही है और आज उसके पास उसका बैंक बैलेंस इतना है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लक्ष्मी भीख मांगकर हर महीने लगभग 45,000 से ज्यादा की कमाई कर लेती है और उसका बैंक बैलेंस लगभग 1.5 करोड़ रुपए का है। तीसरे नंबर पर आने वाले भिखारी की बात करें तो वो है मुंबई में रहने वाली गीता। गीता हर रोज मुंबई के अलग अलग इलाकों में भीख मांगकर 1500 से ज्यादा की कमाई कर लेती है, यानी महीने का 45 से 50,000 के करीब। इतना ही नहीं, गीता का मुंबई जैसे महंगे शहर में कई फ्लैट भी मौजूद हैं। चौथे नंबर पर आए हैं पटना के रहने वाले पप्पू कुमार। आज के वक्त में पप्पू कुमार का बैंक बैलेंस लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। पप्पू पटना के अलग अलग इलाकों में हर रोज भीख मांगकर 2000 से ज्यादा की कमाई कर लेता है। पप्पू की शक्ल ऐसी है कि कोई भी इसे भीख देने से खुद को रोक नहीं पाता। यही वजह है कि पप्पू आज अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा है और पटना के एक महंगे मकान में रहता है। इतना ही नहीं, इन सभी के बावजूद सरबतिया देवी, कृष्ण कुमार गीते तमाम ऐसे भिखारी हैं जो हर महीने इतना कमा लेते हैं जितना आज के वक्त में पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ आदमी भी नहीं कमा पाता। कई भिखारी तो ऐसे हैं जो लोग भीख मांगकर कमाए गए पैसों से विदेशों में भी सफर कर चुके हैं। खैर, ये तो महज कुछ ऐसे नाम है जो खुलकर सामने आए या फिर किसी कारणवश उनके बारे में दुनिया को पता चल गया, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यापार में महज एक शहर में ही 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हो जाए, उन भिखारियों में से हर एक के पास कितनी प्रॉपर्टी जमा होगी। तो दोस्तों, आपने देखा, आप जिन भिखारियों को अपने कमाए गए पैसों से कुछ रुपए दे देते हैं, उन भिखारियों की जिंदगी कितनी लग्जरी है। भले ही आप किराए के कमरे में रहते हैं, ऑटो रिक्शा को भाड़ा देकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन भारत में हजारों भिखारी ऐसे हैं जिनका खुद का अपना मकान है, खुद की अपनी गाड़ी है और करोड़ों का बैंक बैलेंस।
दोस्तों, ये जानकर आपको कैसा लगा और भारत में मौजूद भिखारियों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना।